Assalamualaikum, this is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग सुपीरियर साइंस कॉलेज शाह फैसल कॉलोनी के सेकेंड ईयर बॉटनी के MCQ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट MCQ है इंडियन टेलीग्राम प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस मूवमेंट। तो ये आपको पता होनी चाहिए, एक होती है ऑटोनॉमिक मूवमेंट और एक होती है जिसको हम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी कहते हैं, और एक होती है पैराटोनिक मूवमेंट जिसको हम इंड्यूस मूवमेंट भी कहते हैं। पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट जो है ना वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जरिए अकर होती है। इसमें होती है एक ट्रॉपिक मूवमेंट जो डायरेक्शनल होती है और एक नास्टिक मूवमेंट जो नॉन डायरेक्शनल होती है। यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दी हुई है ना, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट की दी हुई है, नास्टिक मूवमेंट में जो इंक्लूड होती है। इंडियन टेलीग्राम प्लांट जो है वो एग्जांपल होती है थर्मोनास्टिक मूवमेंट की। नास्टिक मूवमेंट अकर होती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। थर्म मीन्स टेम्परेचर, हीट। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। MCQ number 2 है CO2 metabolism in barophyllum is a circadian rhythm which is independent of light and temperature effect and this rhythm is called। So ये आपको बताया हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं लाइट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं लाइट और टेम्परेचर पे, मतलब कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे इंडिपेंडेंट है और इंटरनल इन्वायरमेंट पे। इसका मतलब ये है कि भाई डिपेंड करेंगे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट पे। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को हम कहते हैं एंडोजेनस। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे भी होगा। अगर यहाँ पे कहा जाता है कि ये डिपेंड करते हैं लाइट और टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब ये एक्सोजेनस होते हैं क्योंकि ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। MCQ नंबर 3 है इफ द सीक्वेंस ऑफ वन चेन ऑफ RNA इज देन सीक्वेंस ऑफ DNA कोड्स मस्ट बी। आपको ये कोड याद होने चाहिए। पहले तो बस ये याद रखिएगा कि ये RNA में यूरेसिल होता है, DNA में थायमाइन होता है। यहाँ पे यूरेसिल दिया हुआ, यूरेसिल और थायमाइन हमेशा एडेनाइन की जगह आता है। यूरेसिल की जगह हमेशा क्या आएगा? एडेनाइन आएगा। ये तो कट गया क्योंकि इस पे थायमाइन दिया हुआ है। यूरेसिल की जगह एडेनाइन आ गया। साइटोसाइन की जगह हमेशा गुआनाइन आता है, ये भी कट गया। ये आंसर आपका आ गया। आप आगे भी देख सकते हैं, एडेनाइन की जगह हमेशा थायमाइन आता है, यूरेसिल की जगह हमेशा एडेनाइन आता है, या फिर अगर थायमाइन होता तब भी हम ए लगाते हैं, लेकिन यहाँ ए है। ए की जगह DNA में क्या होता है? थायमाइन होता है। अगर यहाँ पे RNA होता तो फिर हम ए की जगह यूरेसिल लगाते। तो ये सारा वही है, ए की जगह थायमाइन आएगा, गुआनाइन की जगह साइटोसाइन, साइटोसाइन की जगह गुआनाइन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। MCQ नंबर 4 है इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज। सो प्लांट्स में प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होती है एनएस्ट्रल, जबकि अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स में माइटोसिस होती है एम्फीएस्ट्रल। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। MCQ नंबर 5 है पॉलिन ट्यूब इज एन एक्सटेंशन ऑफ। सो पॉलिन ट्यूब एक्सटेंशन होती है इंटाइन की। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। MCQ नंबर 6 है द पोजीशन ऑफ एलीज और होमोलोगस क्रोमोसोम एस। लोकस की डेफिनेशन भी अगर आपने याद करी हो तो आपको पता होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे एलीज प्रेजेंट होती हैं, जिसको जीन भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिव टर्म होती है एक दूसरे की। सो ये पोजीशन जो होती है वो लोकस होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। MCQ नंबर 7 है इन लॉन्स अनवांटेड ब्रॉड लीफ प्लांट्स कैन बी किल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। सो ये वीडिसाइड के तौर पे ऑक्सीजन यूज होता है, और जो हम यूज करते हैं ना बाय द एप्लीकेशन ऑफ वो होता है T4D। आपके पेपर में आ भी सकता है कि T4D स्टैंड्स फॉर। सो ये होता है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। MCQ नंबर 8 है ऑटिकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑटिकोलॉजी कहते हैं पॉपुलेशन अप्रोच को, जबकि साइनिकोलॉजी कहते हैं कम्युनिटी अप्रोच को। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। MCQ नंबर 9 है प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। सो ये होता है वर्नलाइजेशन, इसमें फ्लावरिंग करवाई जाती है बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। MCQ नंबर 10 है बैरियोफाइट्स ग्रोथ टेक्स प्लेस एट। सो बैरियोफाइट्स जो होता है ना वो लोअर प्लांट्स होते हैं, इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। अब क्या होगा कि ना क्या है, ये इनकी जो ग्रोथ होती है ना वो अपाइसिस पे होती है, क्योंकि इनके पास सेकेंडरी वॉल्स तो होते नहीं है। सेकेंडरी वॉल्स का मतलब है इसके पास प्राइमरी ग्रोथ होती है, और प्राइमरी ग्रोथ हमेशा अपाइसिस पे होती है, रूट और शीट पे होती है, और लेटरल रीजन पे तो हमेशा क्या होती है? लेटरल रीजन पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। MCQ नंबर 11 है इन मॉथ्स फीमेल कंटेन 6 क्रोमोसोम विच आर। सो ये मॉथ्स फिशेज वगैरह में क्या होता है कि ह्यूमन के क्रोमोसोम जो होता है उसको अल्टरनेट होता है, जैसे कि फीमेल में X और X होता है, फीमेल ह्यूमन फीमेल में। लेकिन क्या होगा कि मोस्ट फीमेल में ना कंटेन करता है ये 6 क्रोमोसोम ZW, जबकि ZZ जो होता है ना, जैसे XX है ह्यूमन फीमेल में, ZZ होता है इनके मेल में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। ये आपको याद होने चाहिए, ये आपके क्रोमोसोम्स के जो चैप्टर है उसमें दिए हुए भी हैं कि किसमें कितने क्रोमोसोम्स वगैरह हैं। ये MCQs में आ सकते हैं। MCQ नंबर 12 है द फेज इन विच सेल बिकम स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर फंक्शन एज एलोंगेशन, फॉर्मेटिव, मैचुरेशन, इनिशियल फेज। सो मैचुरेशन फेज या जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन फेज, इसमें होता है कि सारे के सारे जो फेज जिसमें सेल्स हैं वो स्पेसिफिक हो जाते हैं फॉर पर्टिकुलर फंक्शन
मैचुरेशन फेज, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। एमसीक्यू नंबर 13 है ओवरलैप फूड चेन्स आर कॉल्ड। सो ओवरलैप फूड चेन्स कहलाती हैं फूड वेब। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 14 है द प्रेजेंस ऑफ लाइट ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन बिकॉज। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ना ग्रीन प्लांट्स रिलीज करती हैं ऑक्सीजन क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, आपने पता होगा ना कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर वापस से हमारे पास बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ है रिलीज ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे होता कि वो अपटेक ले रहे हैं ऑक्सीजन का तो फिर रेस्पिरेशन होता, लेकिन यहाँ रिलीज कहा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर। MCQ number 15 है the result of cross for F1 generation of hemophilia of a normal man with a hemophilic woman will be। hemophilic woman कहा हुआ है, इसमें कैरियर भी होते हैं और hemophilic कहा हुआ है, हम निकाल लेते हैं। hemophilic मेल का मतलब उन्होंने कहा हुआ है नॉर्मल मेल, तो हमने ये ले लिया। और hemophilic वुमेन का मतलब होता है कि दोनों ही जो इनकी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल आ रही हैं वो है कैरियर। सही है, एक बिल्कुल सही है और एक खराब है इनकी जी। अब एक जो दोनों और जो 50% सन है वो हीमोफिलिक ही है मैन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सन 50% नॉर्मल, डॉटर 50% कैरियर। ऑल कैरियर्स ऑल हीमोफीलिया 50% सन 50% डिजीज एंड डॉटर 50% कैरियर। तो यस ये होगा सही क्योंकि 50% सन डिजीज ही है, ये रहा 25 और 25 50% और 50% जो कैरियर है। यहाँ पे कोई भी नॉर्मल नहीं है, कैरियर और हीमोफिलिक मेल है। MCQ नंबर 16 है अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम। माइक्रोफाइट्स या में प्रेडेटर्स, मैक्रोफाइट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड बैक्टीरिया। आपको पता होगा कि पहले आते हैं माइक्रोफाइट्स, फिर होते हैं मैक्रोफाइट्स। इनके पास कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर में प्राइमरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, देन सेकेंडरी होते हैं यस, और तीसरे होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। अब क्या होगा कि प्राइमरी कंज्यूमर्स तो हमने लिख लिया, इसका ये मतलब है कि 1 ये होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अब प्रेडेटर्स और बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया हमेशा 5 होते हैं, लास्ट होते हैं ये सेप्रोफेटिक बैक्टीरिया वगैरह जिसमें आपने डिकम्पोजर्स पढ़ा होगा। और प्रेडेटर्स हमेशा आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स में, और प्राइमरी के बाद हमेशा टर्शरी आता है। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये 1, ये 3, ये 4, ये फिर यहाँ पे हमने 2 4 एंड ये 5 यस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बी होगा। So that's it. If you have any query regarding these MCQs, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. And if you like this video, then share with your friends too. Subscribe to my YouTube channel. इंशाल्लाह हम कारसाज कॉलेज की भी आज ही वीडियो में करेंगे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।